अब बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एक और पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। एंजल वन ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे दिखाया है, तो इसका 2500 वाला पुट ऑप्शन जो ₹69 पे ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर आप ₹54 के स्टॉप लॉस से ₹100 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, एंजल वन ये हो गया मानस जी के पिक सस्ता ऑप्शन के लिए। यहाँ पर पुट ऑप्शन आपको खरीदारी करनी है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमारे पास अमित सेठ जी हैं। अमित जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक किया आपने? जी श्रेया जी, मैं मारुति के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। अगर बाजार थोड़ा भी यहाँ से कोई भी कारणवश रिकवर होता है, हल्की फुल्की भी रिकवरी आती है, तो आई थिंक इट्स एन आउट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर। और कई दिनों बाद यहाँ पे हमने एक मूव देखा है। एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है और इस मार्केट में ये अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो इसे बाय करें। स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में 12,863 का है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 12,700 रुपए का, और टारगेट्स हमारे 13,200 रुपीज के रहेंगे मारुति में। ओके, मारुति फ्यूचर्स आज एक सेक्टर ऑफ द डे है ये, और मारुति ने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। प्रकाश सर, आप चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? ऐसा है कि स्टॉक का चार्ट का चमत्कार वही स्टॉक है जो सुबह दिया था 10:10 अडानी टोटल गैस लिमिटेड। उसका टारगेट था 615, वो अचीव हो चुका, लेकिन अब भी इसमें अपमूल नजर आता है। अब ट्रेड कर रहा है 613 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 610 का। 620 से 630 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड कल के लिए हो सकता है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड एटीजीएल। अदानी टोटल गैस। आखिर प्रकाश सर सुबह सुबह जो कॉल ले लेते हैं ना, पूरे दिन वही कैरी करते हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर जहाँ स्ट्रेंथ है कमिटेड रहो। क्यों प्रकाश सर, है ना? जैसे कल कभी सुप्रीम कभी करता इंडस्ट्रीज हूँ था। मैं, कोशिश हाँ। करता हूँ कि नया स्टॉक, आज नया स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो फिर बैंक ऑन योर ओल्ड स्टॉक्स। लेकिन नहीं, कोशिश बिल्कुल करता हूँ कि सही, नया स्टॉक। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं सही है। अभी जैसा अगर आप देखें देश वैसा भेस, जैसा बाजार वैसे अगर आप देखें कॉल्स। मयूरेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, आई थिंक हमारे वॉच लिस्ट पे बॉश है। हमें लगता है आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में आनी चाहिए, ये शायद बॉश रिफ्लेक्ट कर सकता है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस रह सकता है, ये भी काफी कंसिस्टेंट रह सकता है। इनफैक्ट जो पिछले वर्ष इबिट का परफॉर्मेंस रहा था, ये 15.25% के आसपास रहा था। और हमें लगता है आई थिंक विथ मोर ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज किकिंग इन, शायद ये 16, 16.5, इवन 17% तक अगले 2 या 3 वर्षों में पहुंच सकता है। इनफैक्ट इवन मोर देन दैट, बिकॉज ऑफ बेटर कैश फ्लोज एंड अ बेटर बैलेंस शीट। जो आरओईज है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखने मिल सकता है। एंड आरओईज कैन इंच अप टू 17-18%, एंड आरओसीज कैन एक्सीड 20-21% अगले 2 वर्षों के लिए। इनहेरेंट बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और करना चाहते हैं अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक दैट विल होल्ड देम इन अ गुड स्टैंड। एंड एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड 1.25% के आसपास से एक सपोर्ट देती है। तो हमें लगता है बॉश आपके नजर है वॉच लिस्ट में पहुंच। चलिए, तो 4 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन में हमने शुरुआत किया था। पहला ट्रेड वो आपकी स्क्रीन पे आया था, मानस जी ने पिक किया था पूरा ऑप्शन, और मार्केट से डेरू, और सही है। इन चुनाव उनका पुट्स पे 2500 के पुट एंजल वन की। अमित सेठ जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड रहा आज मारुति सुजुकी फ्यूचर्स। प्रकाश सर ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, यहाँ पर उनका ट्रेड वही था ये अदानी टोटल गैस। और मयूरेश जोशी ने जिन्हें आज मिड कैप फंडा पिक किया, और उनकी कॉल रही बॉश। मार्केट से डे लो, और